नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्रोशिया से बहुत ही प्यारी कैप बना रही हूँ। ये देखिए, ये बड़े बच्चे के लिए बनाई है मैंने। 10 साल के बच्चे की कैप है। कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। देखिए, 2 रंगों के कॉम्बिनेशन से बनाया है इसको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं जो कैप बनाऊंगी वो थोड़ी छोटे बच्चे की है। आप उसी के अकॉर्डिंग बड़ी कैप भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 रंग लिए हैं और दोनों ऊन को मैंने इकट्ठा ही लिया है, डबल करके इस तरह से। अब हमने स्टार्टिंग में फाउंडेशन चेन बनानी है इसकी, इस तरह से। ये मैंने 3 चेन बनाई हैं। चौथी चेन बना के हमने टर्न किया और डबल क्रोशिया बुन लिया। इस तरह से डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से पहले 2 निकाल लिए चेन को, फिर 2 चेन बाद में निकाली। इस तरह से मैंने ये तीनों चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। और ये तीसरी चेन भी बन गई। अब 3 चेन बना के हमने टर्न कर लेना है। अब ये जो 3 चेन बनाई हैं, ये हमारा डबल क्रोशिया की एक रो गिनी जाएगी, एक लूप गिनी जाएगी। इसके आगे हमने डबल क्रोशिया 3 बार और बना लेना है, तो टोटल ये 4 हो जाएंगे। ये 2 होंगी, ये तीसरी, और एक ये चौथी। इस तरह से ये हमारी पट्टी बन रही है जो सर पे आएगी, इस तरह से। फिर 3 चेन बनानी है और उसको टर्न कर लेना है। और हर चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आप ज़्यादा बड़ी कैप बना रही हैं तो उसके लिए 4 की जगह आप ज़्यादा चेन बना लेना, ताकि हमारी पट्टी जो है वो चौड़ी हो जाए। ये इस तरह से हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने इसको इतना लंबा रखना है कि हमारे जो जिस बच्चे का आप बना रहे हैं कैप, उसका पूरा सर का राउंड नाप लेना है, तो उतनी ये कैप बन जाएगी। अब ऐसे बना के इसको हमने साइड से जोड़ लिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जो जोड़ते हैं, जैसे ऐसे धागा खींच के फिर दोनों चेन को ऐसे, फंदों को ऐसे निकाल देते हैं एक ही बार में। इस तरह से हमने इसको क्रोशिया से ही सिल लिया और इसको पूरा राउंड में ये बन गया हमारा, इस तरह से। ये देखिए, सामने चेन दिख रही है आपको। अब हमने टोपी का ऊपर वाला हिस्सा शुरू करना है। सबसे पहले इसको हम एक धागा कर लेंगे। इस तरह से नाट लगा ली ताकि हमारा सिंगल धागा बन जाए।
इसको सीधा कर लेंगे पहले हम, इसको इस पट्टी को हम सीधा करके बुनेंगे। ये इस तरफ से कर लिया हमने, सीधा कर लिया इसको। अब हम बुनना शुरू करेंगे। आप ऊपर भी इसको डबल रंग से ही बना सकते हैं, पर वो बड़ी ज़्यादा मोटी हो जाएगी क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो मोटा है। सिंगल से भी अच्छा बन जाता है। ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर बबल डिज़ाइन बनाना है। और एक चेन बना देनी है। फिर आगे ये एक एक रो में से हम निकाल रहे हैं क्रोशिए को। इस तरह से धागा 4 से 5 बार आपने इस तरह से धागा निकालना है और ये हमारा बबल डिज़ाइन बन जाएगा। और इसको टाइट करके नॉट लगा के और फिर एक चेन बना देनी है। इसी तरह से हमने फिर अगली रो में से फिर से वैसे ही बबल बनाना है। और एक चेन बनानी है, फिर बबल बनाना है, फिर एक चेन बनानी है। इसी तरह से इस रो को हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए कितना प्यारा बनना शुरू हो गया। अब जो पूरे राउंड में इसी तरह से बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसी तरह से हमने जितनी ऊपर से बड़ी टोपी रखनी है उतना ही हम बनाते जाएंगे। पर जहाँ पे हमने चेन रखी थी, अब बबल हम वहाँ पे बनाएंगे। एक चेन बनाई, अब इन दोनों बबल्स के बीच में जो चेन थी वहाँ पे हम अब बबल का डिज़ाइन बनाएंगे। नाट लगा के फिर एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों बबल्स के बीच में इस तरह से बबल बना लेंगे और फिर एक चेन बना लेंगे। इसी तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली। इसी तरह से हमने 2 रो और बना लेनी है। मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये 4 रो बना ली है। अब 1 2 3 और 4। ये अब इस तरह से दिखना शुरू हो गई है हमारी कैप। अगर आप बड़ी कैप बना रही हैं तो ये 4 की जगह आप 8 रो बनाएंगी तो ये बड़ी हो जाएगी कैप यहाँ से। अब हमने सर के ऊपर वाली शेप देनी है जिसमें कि टोपी की गोलाई बनती है। अब हमने हर बबल के जो बीच में चैन बनाई थी वहाँ भी हमने बबल बनाना है, पर हमने चेन नहीं बनानी है। ये देखिए, सिर्फ नाट लगाई और चेन नहीं बनाई। और इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। इसमें अब चेन नहीं बनानी है, सिर्फ बबल बनाते हुए जाना है। इससे हमारी गोलाई बनना शुरू हो जाएगी सर पे जो होती है कैप की। ये हमारी 5th रो ऐसे बन गई। अब 6th रो बनाएंगे। 6th रो में अब हम 2 बबल छोड़ेंगे, फिर तीसरे बबल में हम अगली बबल की डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमारे जो हैं फंदे कम होना शुरू हो जाएंगे।
दो को छोड़ते जाना है, फिर आगे बबल बनाते जाना है। इस तरह से हमने ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इससे हमारी टोपी की बहुत अच्छी शेप बन जाती है और ऊपर से ये बबल्स भी, फंदे भी कम होना शुरू हो जाते हैं और ये बंद होना शुरू हो जाती है कैप ऊपर से। इस तरह से इसको हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए ये किस तरह से ऊपर से गुलाई आ गई। अब ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हमने इसी तरह से बंद करते जाना है, साथ साथ में बबल बनाते जाना है और दो को छोड़ के एक में इस तरह से बबल बनाएंगे और ये ऊपर से बंद होना शुरू हो जाएगी हमारी कैप। और ऐसा प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक हमारा ऊपर से पूरी कैप जो है बिल्कुल एक चेन में ना आ जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। तब तक हमने इसको इस तरह से कम करते जाना है और बबल के डिज़ाइन के साथ ही इसको बनाते जाना है। अब चेन बिल्कुल नहीं बनाएंगे, सिर्फ बबल का डिज़ाइन बनाते जाएंगे और साथ में इसको बंद करते जाएंगे। इस तरह से बंद होती जाएगी ये। इस पूरी कैप में हमने कहीं भी सिलाई नहीं की है, बिना सिए ही क्रोशिया से ही बनाई है। ये देखिए अब ये ऊपर बिल्कुल लास्ट में एक चेन बच गई हमारी। इस तरह से बिल्कुल ये बंद हो गई है कैप ऊपर से। अब इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे लास्ट वाली चेन को। यहीं पे कहीं हम ऐसे करके क्रोशिया से धागा खींच के इसको निकालेंगे और उसको चेन को बंद कर देंगे इस तरह से। अब हमने जो धागा था उसको अंदर वाली तरफ कैप के अंदर खींच लेना है ताकि इसकी जो नाट है वो अंदर वाली तरफ आ जाए। अब यहाँ से खींच के हमने इसको काट के बांध देना है यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर से ये बिल्कुल इस तरह से बनेगी। मैं भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कैप रेडी है। इस तरह से आप बड़ी कैप भी बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।